आपका फ़ोन हैंग कर रहा है तो आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि प्ले स्टोर की सहायता से आप अपने फ़ोन को कैसे हैंग होने से बचा सकते हैं। फ़ोन हैंग तो होगा ही नहीं, आपके जो फ़ोन का जो स्पेस है वो स्टोरेज है वो भी खाली हो जाएगा। हम जो लोग हैं ज़्यादातर ये प्ले स्टोर से केवल ऐप को डाउनलोड करना जानते हैं परंतु इसकी सेटिंग नहीं जानते। तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। मैं इस प्ले स्टोर की वो 4 सेटिंग बताऊंगा जिससे आपका फ़ोन का जो स्पेस है वो भी खाली हो जाएगा, स्टोरेज खाली हो जाएगी और फ़ोन भी हवा से बातें करने लगेगा। और वो 4 सेटिंग हैं कौन सी, वो इसके लिए आपको लगातार मेरी इस वीडियो को देखना है। मैं प्ले स्टोर की वो 4 सेटिंग बताऊंगा जिससे आपका जो फ़ोन है कभी भी ज़िंदगी भर भी हैंग नहीं होगा। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक और शेयर करना है। तो गाइस सबसे पहले आपको बता देता हूँ, ये जो प्ले स्टोर है ये केवल ऐप डाउनलोड करने के लिए ही नहीं होता, इसमें कुछ सेटिंग भी होती हैं जिसको हमें ऑन करना होता है, वो भी केवल अपने फ़ोन में। इसके लिए हमें किसी थर्ड पार्टी ऐप की डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं होती है। हम जो लोग हैं ज़्यादातर हम केवल इससे क्या है वो केवल यही जानते हैं कि इससे हम किसी भी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप से हम डाउनलोड तो करते हैं परंतु इस ऐप में वो सेटिंग भी होती हैं जो हमारे फ़ोन को हैंग होने से बचाती हैं। तो गाइस मैं बताऊंगा आपको, सबसे पहले आपको बताता हूँ पहली सेटिंग आपको इसमें क्या करनी है। उसके लिए वीडियो आपको अंत तक देखनी है। बहुत से जो बंदे होते हैं वो ऐसा करते हैं कि 1-2 सेटिंग देख लेती हैं फिर उसके बाद वो छोड़ देते हैं, वो फ़ोन पर भी आपका काम नहीं होता है। मैं अंत में वो चौथे नंबर पर वो जो सेटिंग बताऊँगा वो तो बहुत ही कमाल की सेटिंग है जिसके सहायता से आप अपने फ़ोन को स्पीड बूस्ट कहते हैं ना, बूस्ट की तरह काम करेगा, हवा से बातें करेगा और आपको नतीजा खुद देख सकते हैं, इस बात की गारंटी लेता हूँ। तो गाइज आपको करना क्या है, सबसे पहले अपना जो आपका प्ले स्टोर होता है उसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको ये जो आपकी पिक्चर लोगो होती है, यहाँ पर अपने फ़ोटो लगाई होती है, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद देखिएगा इस तरह से ऑप्शन खुलते हैं। सबसे पहली जो सेटिंग है वो है, उसके लिए आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा मैनेज ऐप एंड डिवाइस। तो आपको इस मैनेज ऐप एंड डिवाइस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले आपको ओवरव्यू, रिव्यू और मैनेज का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, ये जो मैनेज है इस पर क्लिक करना है। मैनेज पर आप क्लिक करोगे ना तो इसके बाद देखिए इस तरह से ऑप्शन आएगा और यहाँ पर आपके सामने आएगा इंस्टॉलेटेड अपडेट एवेलेबल गेम। तो आपको यहाँ पर जो इंस्टॉलेटेड है इस पर क्लिक करना। इंस्टॉलेड पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर नीचे इंस्टॉलेड, नॉट इंस्टॉलेटेड, इस तरह से ऑप्शन दिखाई देगा। तो आपको करना क्या गया, ये इंस्टॉलेड होते हैं, ये तो वो ऐप हमें दिखाई दे रहे हैं, ये तो हमें वो ऐप दिखाई दे रहे हैं जो हमने फ़ोन में अपने इंस्टॉल किए हुए हैं, जिनको हम यूज भी कर रहे हैं। परंतु कुछ ऐसे ऐप्स होते हैं जिनको हम ज़रूरत होती है जब तो हम उनको इंस्टॉल कर लेते हैं, बाकी उस समय उनको वहाँ से डिलीट कर देते हैं, परंतु वो प्ले स्टोर में अपना बैकग्राउंड में चलते रहते हैं और वो हमारे जो फ़ोन का स्टोरेज है उसको भी घेरे रखते हैं, वो ये कहीं ना कहीं अपना बैकग्राउंड में चलते रहते हैं। तो वो हमें यहाँ से भी डिलीट करने होते हैं। वहाँ से हम फ़ोन की स्क्रीन से डिलीट कर देते हैं परंतु यहाँ प्ले स्टोर में वो अपना बैकअप बनाए रखते हैं, जिससे हमारा फ़ोन है वो हैंग होता रहता है और स्टोरेज भी भरी होती है। तो करना क्या है दोस्तों, इंस्टॉलेटेड पर आपको क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर आपको नॉट इंस्टॉलेटेड पर क्लिक करना है। जैसे आप उस पर नॉट इंस्टॉलेटेड पर क्लिक करोगे तो उसके साथ आपके सामने इस तरह से ऑप्शन आएंगे। ये वो ऐप हैं जो हमें काम ज़रूरत पड़ी थी जब हमने इनको डाउनलोड किया था, परंतु काम पूरा होने के बाद हमने इनको वहाँ से अपने फ़ोन की स्क्रीन, होम स्क्रीन से तो डिलीट लगा दिया, परंतु वो प्ले स्टोर में अब भी अपना बैकग्राउंड में चले हुए हैं, अब भी वो यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो देख सकते हैं आप कितने सारे ऐप हैं वो हम जब ज़रूरत होती है जब इनको डाउनलोड कर लेते हैं, उसके बाद हम इनको डिलीट कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप कितने बहुत सारे जो ऐप हैं, ये वो ऐप हैं जो बैकग्राउंड में प्ले स्टोर में चलते रहते हैं और हमारे स्टोरेज को घेरे रखते हैं। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर जो ये ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, डिब्बा दिखाई दे रहे हैं, इनके सामने सबको एक एक करके क्लिक करना है, 1 बाय 1 आपको ये क्लिक करना है। तो ये जैसे ही आप इसको क्लिक करोगे तो ये सभी आपको इस तरह से लगातार पूरे जितने भी आप कर सकते हो ये सभी आपको यहाँ से देखिए क्या है डिलीट करने हैं। तो डिलीट का ऑप्शन यहाँ पर ये दिखाई देता है, ये से बॉक्स है, इस पर क्रॉस लगा हुआ, इस पर आपको डिलीट कर देना है, रिमूव कर देना है। रिमूव करने के बाद ये जो ऐप हैं वो आपके यहाँ से इंस्टॉलेड बैकग्राउंड में जो चल रहे थे वो समाप्त हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे। इससे आपके फ़ोन में स्पेस भी बढ़ेगा, स्टोरेज भी खाली होगा, फ़ोन की स्पीड भी बढ़ेगी। तो ये तो वो पहली सेटिंग थी। अब मैं बताऊंगा आपको दूसरी सेटिंग। तो उसके लिए आपको वापस आना है
वापस आने के बाद आपको प्ले स्टोर की वही स्क्रीन पर आना है और आपका जहाँ पर लोगो लगा हुआ है आपको उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद देखिए दूसरे नंबर की सेटिंग है वो बहुत भी इम्पोर्टेंट है। तो उसके लिए आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। तो यहाँ पर देखिए ये जो प्ले स्टोर का प्रोटेक्ट है आपको इस पर क्लिक करना है। ये प्ले प्रोटेक्ट है जो हमें बचाता है। इस पर क्लिक करोगे तो देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन आया हुआ मेरे सामने, नो हार्मफुल ऐप फाउंड। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग वीडियो बनने वाली है, क्योंकि यहाँ पर देखिए आपके सामने मेरे फ़ोन में लिखा हुआ है नो हार्मफुल ऐप फाउंड। इसका मतलब मेरे फ़ोन में कोई भी ऐसा ऐप नहीं है जिससे यहाँ पर मुझे नुकसान हो, मेरे फ़ोन को कोई नुकसान हो। यदि आपके फ़ोन में ऐसा नहीं लिखा आ रहा है तो इसका मतलब आपके फ़ोन में कोई ना कोई ऐप ऐसा है जो आपको हार्मफुल कर रहा है, वो आपको स्टोरेज को भी, स्पेस को घेरे हुए है और आपका फ़ोन हैंग हो रहा है, वो इसी की वजह से हो रहा है। यदि आपके फ़ोन में ऐसा कुछ नहीं आ रहा, हार्मफुल ऐप दिखाई दे रहा, फाउंड आ रहा, तो आपको यहाँ से वो डिलीट कर लेना है। उसके बाद वो आपका जो इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा और आपका फ़ोन हैंग होने से बच जाएगा। तो ये दूसरे नंबर की सेटिंग थी। अब मैं आपको बताऊंगा तीसरे नंबर की सेटिंग क्या है। तो उसके लिए आपको वापस आना है। वापस आने के बाद आपको वही पिक्चर लोगो है उस पर क्लिक करना है। उस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे ना, उसके बाद नीचे की तरफ देखिए यहाँ पर एक और ऑप्शन आएगा आपके सामने, सेटिंग पर आपको क्लिक करना है। सेटिंग पर क्लिक करने के बाद देखिए एक और ऑप्शन आता है यहाँ पर, जनरल, नेटवर्क प्रीफरेंस, ऑथेंटिक, फैमिली, अबाउट। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, नेटवर्क प्रीफरेंस पर आपको क्लिक करना है। नेटवर्क प्रीफरेंस पर जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर और ऑप्शन आएंगे, ऐप डाउनलोड प्रीफरेंस, ऑटो ऐप अपडेट, ऐप ऑटो प्ले वीडियो, इस तरह के ऑप्शन आएंगे। तो आपको ऐप डाउनलोड, ऐप अपडेट पर, ऑटो अपडेट ऐप पर क्लिक करना है। इस पर जैसे आप क्लिक करोगे ना तो आपके सामने इस तरह से ऑप्शन आएंगे। ये वो ऑप्शन है जब ये जो हमने ऐप डाउनलोड किए थे वो अपडेट मांगते हैं, समय समय पर अपडेट मांगते हैं। तो कई बार तो हम ज़्यादातर जो है हमारे यहाँ ऑफ ही रखते हैं, परंतु बहुत से फ़ोन हम जो कई बार उनको ऑटो अपडेट पर कर देते हैं, जो अपने आप ही अपडेट होते रहते हैं। वो हमारे फ़ोन को, स्पेस को भी घेरते हैं और हमारे स्टोरेज को घेर लेते हैं, जिससे हमारा फ़ोन भी हैंग होता, काम नहीं करता है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर ये जैसे अपडेट ओवर वाईफाई ओनली है और डोंट ऑटो अपडेट ऐप, और यहाँ पर ये मैंने जैसे ये लिखा हुआ अपडेट विद लिमिटेड अमाउंट ऑफ मोबाइल डाटा, मैंने तो इस पर क्लिक किया, मोबाइल डाटा का लिमिट में ही यूज़ करता हूँ। एक और ऑप्शन है अपडेट वाईफाई और मोबाइल डाटा। यदि आप इस पर क्लिक करके रखते हो ना तो आपका ऑटोमेटिक अपडेट होते रहेंगे। वो आपके वाईफाई नेटवर्क को भी, नेट है जो आपको, उसको भी ख़त्म कर देते हैं और आपका जो स्पेस है उसको घेर लेते हैं। तो आपको यहाँ पर डोंट ऑटो अपडेट ऐप है, जो ये जो ऐप है डोंट ऑटो अपडेट ऐप, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर जिस क्लिक करके रखना है, इससे कोई भी ऐप अपने आप अपडेट नहीं होगा। जब आपको ज़रूरत होगी उसको आप अपडेट कर सकते हैं। तो ये तीसरे नंबर की सेटिंग थी। अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको चौथे नंबर की जो सेटिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट जो सेटिंग है वो ये चौथे नंबर की सेटिंग है। तो उसमें आपको करना क्या है दोस्तों, वापस वहीं पर आ जाना। आपको पिक्चर लोगो पर क्लिक कर लेना है, जो आपका पिक्चर लोगो उस पर क्लिक करके उसके बाद आपको सेटिंग पर क्लिक करना है। सेटिंग पर क्लिक करने के बाद अबाउट का ऑप्शन आता है। यहाँ पर एक अबाउट का ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करोगे ना तो आपको यहाँ पर नीचे की तरफ और ऑप्शन दिखाई देंगे, अबाउट गूगल प्ले, ओपन सोर्स लाइसेंस, प्ले स्टोर वर्जन, प्ले प्रोटेक्ट सर्टिफिकेशन। तो यहाँ पर जो चौथे नंबर की सेटिंग है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन आया हुआ प्ले स्टोर वर्जन, तो ये वो चौथी सेटिंग है जो आपको यहाँ से करनी है। इसका मतलब क्या है, प्ले स्टोर वर्जन है, यानी हमारे जो ऐप हैं वो समय समय पर अपडेट होते रहते हैं। तो हमें इनका वर्जन है जो लगातार, जो सॉफ्टवेयर कंपनी इनका वर्जन बढ़ाती रहती हैं, तो हमें यहाँ पर इनको अपडेट करना चाहिए। मान लीजिए हम कोई ऐप डाउनलोड तो कर लेते हैं, परंतु प्ले स्टोर का ही वर्जन जब हम अपडेट नहीं करेंगे तो वो अपडेट कहाँ से होगा, वो उस कंडीशन में रहेगा और वो हमारे फ़ोन के स्पेस को घेरता रहेगा और जो फ़ोन है वो हैंग होता रहेगा। यदि हम किसी भी ऐप को अपडेट करेंगे ना तो वो और ज़्यादा स्पीड से चलता है, जो उसमें नए फीचर्स आते हैं वो भी उसमें ऐड हो जाते हैं। तो इस प्रकार हम अपने जो प्ले स्टोर को यहाँ से हमें अपडेट, प्ले स्टोर जैसे लिखा हुआ है मेरे सामने आ रहा है तो मैं इसको अपडेट करूँगा, तो इस तरह से आपके सामने भी आएगा। तो आपको यहाँ पर अपने जो प्ले स्टोर को है अपडेट कर लेना है। अपडेट करने के बाद आप देखिएगा, खुद देख सकते हैं आपका फ़ोन है जो इन चारों सेटिंगों को ऑन करने के बाद
किस तरह से हवा से बातें करने लगेगा और जो फ़ोन की स्टोरेज है वो भी खाली हो जाएगी, फ़ोन में बहुत ज़्यादा स्पेस बन जाएगा। तो ये प्ले स्टोर की सहायता से आप वो चारों सेटिंग ऑन करने के बाद अपने फ़ोन को हैंग करने से बचा सकते हैं और आपका फ़ोन ज़िंदगी भर भी हैंग नहीं होगा। तो यदि गाइस आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन पर ऑल को क्लिक करना है, जिससे सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते हैं। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू।